हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का प्यारे से यूट्यूब चैनल एनकेटी एजुकेशन हब के अंदर। प्यारे साथियों, आज साइंस के टॉप 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और 100% बोल रहा हूँ, 1 या 2% नहीं, सीधे के सीधे 3 से 4% फंसेंगे एग्जाम में। आप कंटेंट देखोगे आपको लगेगा हाँ वास्तव में गुरुजी आपने मेहनत करी है। इतना शानदार और गजब का कंटेंट इसके अंदर डाला गया है और मात्र 10 मिनट के अंदर आपको 50 क्वेश्चन फटाफट से रिवाइज करवा दूंगा। साथ में पीडीएफ के अंदर खूब सारे उसके साथ में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं, उनको भी अपन देखेंगे। तो इस एक मोटिवेशन कोट के साथ में, गजब से कोटी मोटिवेशन कोट के साथ में आज के सेशन की शुरुआत करेंगे कि जिसने छोड़ दिया था पिछले साल की सर्दी में, जिसने छोड़ दिया था पिछले साल की सर्दी में, व्हाट्सअप मैसेज कर देना और कह देना कि जल्द मिलेंगे मैडम इस बार वर्दी में। चलिए देखो, देखते हैं किसमें कितना है दम, और बंदूक की गोली के साथ में लेट्स गेट स्टार्ट कर देते हैं सेशन की शुरुआत। प्यारे साथियों, पहला प्रश्न है आज का अपना, ये रहा। ये है आज का अपना पहला प्रश्न कि धोनी के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है। ये मैडम जी है जो सोडा ले रखी, NaOH Na2CO3 NaHCO3 और CaOH का होल ट्वाइस। ठीक, तो अपन इसको खोल लेते हैं अपने पीडीएफ के अंदर और चलिए देते हैं सभी प्रश्नों के धड़ाधड़ उत्तर। तो धोनी के सोडे का सही उत्तर है Na2CO3 और डॉट में 10H2O आता है। ठीक है, ये हो गया। NaHCO3 ये बेकिंग सोडा का होता है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे बुझा हुआ चूना कहते हैं, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, जिससे क्या बनता है, NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना। चलिए अगला प्रश्न, दूसरा क्वेश्चन बड़ा गजब का क्वेश्चन है। देखिए, मानव शरीर में वसा या फैट के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो कौन निभाता है? इसका सही उत्तर रहेगा लीवर। क्या रहेगा प्यारे साथी? लीवर। लीवर जो है बहुत ही गजब का पार्ट होता है लीवर। मानव शरीर का सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन भी होता है। दूसरे, लीवर जो है ना, इसके अंदर पुनरुत्भवन की क्षमता सबसे ज़्यादा होता है। तीसरा, लीवर के अंदर पित्तरस का भी श्रावण होता है, लेकिन पित्तरस का संग्रहण कहाँ होता है? पित्ताशय के अंदर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, रक्त छानने का कार्य किसका है? या आपको किसके चित्र दिख रहा है? किडनी का। तो सही उत्तर क्या आ जाएगा? वृक्क या किडनी। ठीक है, चेंज कर देता हूँ कलर। ठीक है, अगला चौथा क्वेश्चन जो है वो स्टार्च को पचाता है। स्टार्च को कौन पचाता है? तो पेप्सिन, रेनिन, ऑक्सीटोसिन और टाइलिन। सही उत्तर आएगा टाइलिन। पेप्सिन तो प्रोटीन का पाचन करता है, रेनिन किसका? दुग्ध का पाचन, और ऑक्सीटोसिन क्या है? ये ऑक्सीटोसिन पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन है। वर्तमान में गाय भैंसों के अंदर दुग्ध की मात्रा बढ़ाने के लिए ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। अगला पांचवा प्रश्न क्या है? एम्फीबिया क्या है? एम्फीबिया क्या है? तो अब दोस्तों, एम्फीबिया उसे कहते हैं जो जल और स्थल दोनों पर रह सकता है। तो सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जल और स्थल दोनों पर रहने वाले। ये देखो, इधर दिख भी रहा होगा, मेंढक एम्फीबिया होता है। ठीक है ना, याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। देखो इधर भूकंप आ गया, इसलिए तहस नहस हो गया सब कुछ। तो भूकंप की तीव्रता प्यारे साथी सिस्मोग्राफ के द्वारा मापी जाती है, और पॉलीग्राफ के द्वारा आपके झुंड का पता लगाया जाता है, बैरोमीटर द्वारा वायुमंडलीय दाब का, और हाइड्रोमीटर से आपेक्षिक आर्द्रता का। अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी? तो सबको पता है आधुनिक आवर्त सारणी हेनरी मोजले ने दी। ये आपके सामने आधुनिक आवर्त सारणी में कुल जो है 118 तत्वों को स्थान दिया गया है। याद रखना, और बहुत गजब की पीडीएफ पे पूरे क्वेश्चन देखा करो। और पीडीएफ चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर देना, 63 77 99 35 61। नहीं तो आप टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, वहाँ पे भी आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, और सेशन पूरा देखा करो। और आर्मी की एग्जाम आ गई है, बस अब तेल का तोता किसे कहा जाता है? बड़ा गजब का प्रश्न है। H2SO4, इसे तेल का तोता कहा जाता है, इसे ही कशिश का तेल कहा जाता है, इसे ही गंधक, वो सॉरी, अम्लों का राजा कहा जाता है, रसायनों का भी राजा कहा जाता है। इसे कहते हैं क्या? नमक का तेजाब। ठीक, नमक का तेजाब, लेकिन गंधक का तेजाब H2SO4 को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, ध्वनि का मात्रक क्या है? तो प्यारे साथी, ध्वनि का मात्रक होता है डेसिबल, और इसको उसमें BSF रेडियो ऑपरेटर में पूछा गया कि डेसिबल को किस तरह से लिखा जाता है? तो स्मॉल डी और कैपिटल बी, याद रखना। ठीक है ना, हाँ, स्मॉल डी और कैपिटल बी। चलिए अगला, लोहे को जंग से बचाने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो सबको पता है जिंक या जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। इधर आपको दिख रहा होगा जिंक है, और इस प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण, यसद लेपन या क्या कहते हैं, जस्तीकरण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है वो पीतल, कांसा और जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान। उभय घटक का मतलब होता है प्यारे साथी, जैसे पीतल इधर आपको दिख रहा होगा, इसी को मत बोलते हैं मंजू मेटल या ब्रास। कॉपर और जिंक होता है इसमें। कांसा नीचे देखो, ये बहुत अलग से कंसेप्ट आपके लिए लेके है। कांसा इसे बोलते हैं बेल मेटल, इसमें कॉपर और टिन होता है। जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक और निकल होता है। ठीक है, तो इन सब के अंदर उभय घटक के रूप में क्या दिख रहा है आपको? कॉपर दिख रहा है। कॉपर को ही क्या कहते हैं? तांबा। तांबा ही कॉपर है, कॉपर ही तांबा है। शक्तिमान ही गंगाधर है, गंगाधर ही शक्तिमान।
अगला देखो, कोशिका का सफाई कर्मचारी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लाइसोसोम को कहा जाता है। और डी डुवे इसका कौन है, खोज करता है। ये आपको सामने दिख रहा होगा। इसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है, इसे कोशिका का एटम बम कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 13, रुधिर की सबसे बड़ी कोशिका होती है तो डब्ल्यूबीसी होती है। डब्ल्यूबीसी में भी सबसे बड़ी आपको दिख रही होगी मोनोसाइट होती है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में उप्रोस्थिति कहाँ पाए जाएंगे। उप्रोस्थिति बोलो चाहे उरोस्थिति बोलो, ठीक है ना, बड़ा गजब का। देखो ये जो आपको दिख रहा है ना लाला, ये इधर देख, ये वाला, ये जो दिख रहा है ना, ये वाली हड्डी, ये वाली हड्डी, इसी को बोलते हैं प्यारे साथी क्या, उरोस्थिति। ठीक है ना। ये इधर 12 होती हैं, 12 तो इधर होती हैं, 12 इधर होती हैं, और ये बीच के अंदर आपको जो दिख रही है ना, ये इन सबको जोड़ के रखती है। इसको बोलते हैं उरोस्थिति। क्या बोलते हैं, उरोस्थिति। देखो कितना गजब का आदमी बैठा हुआ है तुम्हारे सामने। अब ऐसे अगर पढ़ेंगे तो भाई साहब याद नहीं होगा क्या, रप्पा रप्पा काट देंगे। तो आप सही उत्तर क्या आ जाएगा, आप मानव शरीर में उरोस्थिति कहाँ पाएंगे, तो छाती में, चेस्ट में। अगला, चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या, सबको पता कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। चूना पत्थर बोलो, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। चाहे क्या बोलो, चाहे बोलो संगमरमर बोलो, चाहे मार्बल बोलो, और चाहे चौक बोलो, इन चार के सूत्र एक ही हैं। चूना पत्थर, संगमरमर, मार्बल और चौक, इन चारों के एक साथ याद रख लेना। अगला क्वेश्चन नंबर 16, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। इसका सही उत्तर हो जाएगा होमोसैपियंस। अगला क्वेश्चन नंबर 17, रेडियो एक्टिविटी किससे मापी जाती है। सबको पता है गाइगर काउंटर से मापी जाती है। सिस्मोमीटर से तो आपको पता है भूकंप की तीव्रता, हाइड्रोमीटर से आपेक्षिक आर्द्रता एक होती है हाइग्रोमीटर, ये सॉरी, इससे तो आपेक्षिक घनत्व है, उससे हाइग्रोमीटर से आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। एमीटर से विद्युत धारा का मापन किया जाता है। कौन सी मांसपेशी है जो कभी थकती नहीं है, तो आपको कौन दिख रहा है इधर चित्र में, हृदय की पेशी। कभी नहीं थकती, जिस दिन थक जाएगी अपन थक जाएंगे, परमानेंट चले जाएंगे ऊपर। अगला क्वेश्चन, तानसेन के गाना गाने पर खिड़कियों के कांच नृत्य करने लगते थे, क्यों। क्या ऐसा वास्तव में होता था, बिल्कुल ऐसा हो सकता है अगर अनुनाद की स्थिति बन जाए। सही उत्तर आ जाएगा अनुनाद। अनुनाद की स्थिति कब बनती है, जब एक ही फ्रिक्वेंसी की ध्वनि से दूसरी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए तो अनुनाद की स्थिति बन जाती है। उसमें वस्तु जो है वाइब्रेट करने लग जाती है। क्या करने लग जाती है, वाइब्रेट। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए, निम्नलिखित धातु युग्मों के किस एक में क्रमशः सबसे हल्की और सबसे भारी धातु, सबको पता सबसे हल्की लिथियम और सबसे भारी ओस्मियम। ये तो धातु की बात है, लेकिन अगर गैस की बात हो, सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऑप्शन में नहीं होती, हीलियम, और सबसे भारी रेडॉन। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अम्लीय विलयन का पीएच हो सकता है, प्यारे साथी अम्लीय विलयन का पीएच मान हमेशा 0 से 7 के बीच में होता है। 0 से 7 के बीच, तो 0 7 का ऑप्शन एक ही है, तो 3। दिल्ली पुलिस में भी आया था ये प्रश्न, ठीक है ना, याद रखना। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, अम्लीय वर्षा का कारण क्या है। अम्लीय वर्षा के कारण ही तो वर्तमान में देखो ताजमहल का रंग फीका पड़ता जा रहा है। पहले ऐसा था, अब आज ऐसा हो गया। अम्लीय वर्षा, अगर वर्षा जल के पीएच मान 5.6 से कम हो जाए, 5.6 से कम हो जाए तो इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। और क्यों, क्योंकि अम्लीय वर्षा के अंदर SO2 और NO2 ये दो गैसें हैं, बहुत खतरनाक गैसें वायुमंडल में। ये पानी के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करती हैं। ऑप्शन नंबर बी, जिसके कारण से क्या होता जा रहा है, ताजमहल का रंग फीका पड़ता जा रहा है। पेप्सिन होता है। और जो भी वीडियो जहाँ जहाँ से देख रहा है ना, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने नया चैनल स्टार्ट किया है, मुझे पता लगे कि कौन सा साथी कहाँ से वीडियो देख रहा है, मेरा वीडियो कहाँ तक जा रहा है। ठीक, तो एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर, मेरी रिक्वेस्ट आपसे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन सा साथी कहाँ से देख रहा है। हर एक बच्चा जो वीडियो देख रहा है उसका कमेंट सेक्शन में एक ही कमेंट होना चाहिए कि वो कहाँ से देख रहा है। ठीक है ना। पेप्सिन होता है, तो पेप्सिन क्या होता है, एक एंजाइम होता है। पेप्सिन किसको पाचन करता है, आपको पता है, पेप्सिन पे प्रोटीन। पेप्सिन किसका पाचन करता है, प्रोटीन का। एक आता है लाइपेज, वसा का पाचन करता है। इसके अलावा टाइलिन, टाइलिन जो है वो स्टार्च का पाचन करता है। और इसके अलावा काइमोट्रिप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, ये प्रोटीन का पाचन करते हैं। ठीक, याद रखना। अगला जो है वो चॉइस, समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का, सबको पता है सोनार। सोनार, SONAR। और सोनार का पूरा नाम होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। एक होता है रडार। रडार क्या करता है, जैसे अपने देश के अंदर दुश्मन देश का अगर कोई जहाज, जहाज नहीं आएगा, एरोप्लेन आएगा, अगर एंटर करता है तो सबसे पहले पता लगाता है रडार। रडार, RADAR, इसका पूरा नाम होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ये नाम याद रखना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए,
कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है। कृत्रिम वर्षा करवानी है, अगर दुबई जैसे देशों में कृत्रिम वर्षा करवाई जाती है तो उसके लिए सिल्वर आयोडाइड महत्वपूर्ण रोल। राजस्थान के अंदर भी अभी जम्मू और रामगढ़ के पास में कृत्रिम वर्षा करवाने का प्रयास किया गया, लेकिन वो असफल रहा। ठीक है, सिल्वर आयोडाइड। भविष्य के अंदर भारत के अंदर भी कृत्रिम वर्षा करवाई जाएगी, क्योंकि वर्षा का तो जल धीरे धीरे डाउन होता जा रहा है। किस रंग का तरंग दैर्ध्य कम होता है? तो प्यारे साथियों, बैंगनी। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है ना। बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, याद रखना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है जे थॉमसन द्वारा प्रस्तावित मॉडल ऑफ एक्शन को आमतौर पर मॉडल कहा जाता है। तो सबको पता है प्लम पुडिंग मॉडल कहा जाता है, याद रखना। जे थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल, इसे तरबूज मॉडल भी कहा जाता है, ठीक है। अगला, इसने इलेक्ट्रॉन को सिद्ध करने के लिए जे थॉमसन ने प्लम पुडिंग मॉडल दिया था, आपको पता होना चाहिए। ज्योति तीव्रता की ऐसे क्या है होती है? ज्योति तीव्रता का कैंडिला होता है। ओम किसका मात्रक होता है? प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। उसके बाद में मोल किसका मात्रक? पदार्थ की मात्रा का। और समय का मात्रक सेकेंड। अगला जो क्वेश्चन है, भारत की ओर से अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? सबको पता, राकेश शर्मा। और महिला पूछे तो कल्पना चावला। जस्ते का फूल होता है। तो भाई साहब ये तो गजब का प्रश्न है। जिंक कार्बोनेट, जिंक सल्फेट है, जिंक ऑक्साइड और जिंक ब्लेंड। तो जिंक ऑक्साइड, ये जो जिंक ऑक्साइड है ना, इसे बोलते हैं जस्ते का फूल। ये आपको दिख रहा होगा इधर, ये जस्ते का फूल। जिंक ऑक्साइड की परत जो बन जाती है उसको जस्ते का फूल कहा जाता है। 32 नंबर प्रश्न देखो, कोई भी वस्तु पानी के अंदर कब तैरेगी? बताइए। अगला जो प्रश्न है प्यारे साथी अपना वो ये है, देखिए 31 नंबर क्वेश्चन कर लिया ना अपन ने एक बार, देखो हाँ ये कर लिया। कोई भी वस्तु पानी के अंदर कब तैरती है? जब वस्तु अपने भार के बराबर पानी हटाएगी। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 33, खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? खोपड़ी में हड्डियों की संख्या होती है 29, क्योंकि इसमें कपाल में होती हैं हड्डियाँ 8, चेहरे के अंदर होती हैं 14 और कान के अंदर होती हैं 6। तो 14 और 6 कितनी होगी? 20 और 8 28 और एक ये जो जबड़ा दिख रहा है ना आपको, ये एक जबड़े के अंदर, तो टोटल मिला के 29 हड्डियाँ होती हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 34, आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुसार यदि वस्तु का भार उत्प्लावन बल से तो वस्तु डूबेगी। अगर वस्तु का भार उत्प्लावन बल से जो है वो क्या रहे, अगर अधिक हो जाता है ना तो डूबती है। क्या हो जाए? अधिक हो जाता है तो डूब जाती है। अगला, ये देखो डूब रही है महिला पानी के अंदर। बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना, यह न्यूटन का कौन सा सिद्धांत है? सबको पता है, न्यूटन की गति का तीसरा सिद्धांत। एक आपको बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। अभी आईपीएल चल रहे, अगर कोई व्यक्ति अगर बॉल को कैच करता है तो अपने हाथों को पीछे की ओर ले जाता है, ऐसे पीछे की ओर ले जाता है। हाथों को पीछे की ओर ले जाना न्यूटन की गति का कौन सा नहीं, ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। दो चीज़ें कमेंट करती है, एक आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, दूसरा हाथों को कैच करते समय जो बॉल फील्डर जो है ना वो हाथों को पीछे क्यों ले जाता, हाथों को थोड़ी कैच करेगा, बॉल को कैच करते समय, ठीक है। हाँ, तो न्यूटन की गति कौन सा नियम। 36 नंबर, अस्वैच्छिक पेशी का उदाहरण है। दो पेशी होती है, ऐच्छिक पेशी और अनैच्छिक पेशी। ऐच्छिक पेशियां जो आपके इच्छा पे कंट्रोल हो, जैसे हाथ को हिलाना, पैर को हिलाना, गर्दन हिलाना। लेकिन अनैच्छिक पेशी जो आपकी इच्छा पे कंट्रोल नहीं है, उसमें है पलकों को झपकाना। ये देखो महिला कैसे पलकें झपका रही है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़े जाते हैं? समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाएं, वाह कितनी ऊंचाई से मटका लेके आए। तो लाल रुधिर कणिका, आरबीसी की संख्या अगर ऊंचाई पे अगर जाता है आदमी तो आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 39, सिरके का रासायनिक नाम क्या है? सबको पता है, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल को क्या कहते हैं? सिरका। और इसका सूत्र बड़ा इंपॉर्टेंट है, CH3COOH। एसिटिक अम्ल का 4 से 8% विलयन सिरका कहलाता है, इतना याद रखना, ठीक है। और आज का अपना अंतिम प्रश्न, 10 क्वेश्चन जो है वो मैंने लिए नहीं, ठीक, इस पीडीएफ में नहीं लिए, अगले पीडीएफ में 60 क्वेश्चन करवा दूंगा। निम्न में से कौन सा सांप घोंसला बनाता है? तो किंग कोबरा। कौन सा बनाता है? किंग कोबरा। ये जो सांप है ना किंग कोबरा, ये घोंसला बनाता है प्यारे साथी, ठीक। तो आज के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब एक रिक्वेस्ट आपसे, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लो, और एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। देखो मैं ऑफलाइन अकेडमी में पढ़ा रहा हूँ विजयपुर, मैं मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके सब कुछ पढ़ा सकता हूँ, चारों सेक्शन। उन चारों सेक्शन में आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है उसके ऊपर वीडियो बनाना है, ठीक। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए, ठीक। आज के लिए इतना ही, बाकी बातें करेंगे कल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।